हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असीमानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हमारी बगिया। दोस्तों, इसमें बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। जुलाई का महीना है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। तो इस समय दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौसम है जिस समय आप बहुत सारे पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं और नए नए पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गुड़हल की कटिंग्स को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर फूल उससे पा सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं मेरे साथ गुड़हल के फूलों की कटिंग्स को हम कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गुड़हल की कटिंग को लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक मैच्योर पेड़ को देखना होगा। तो ये गुड़हल का पौधा है जो कि ज़मीन में हमारे लगा हुआ है। तो इससे अब हमें जो है एक ब्रांच इसको तलाश करना है जिससे कि हम इसकी कटिंग्स को ले सकते हैं। दोस्तों, हमें ब्रांच ऐसी चाहिए जो कि पेंसिल के जितनी मोटाई हो जिसकी, और जो कि पुराने भी हो। तो पुराना ब्रांच हम एक ढूंढते हैं और देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। ये दोस्तों एक अच्छा सा ब्रांच मुझे मिल गया है और इसको मैं कटिंग्स के रूप में ले लूँगा। तो इस तरह से एक शार्प कटर से आप इसको काट सकते हैं। ये दूसरी ब्रांच मिल गई है तो इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। और इस तरीके से मैंने वहाँ से 2 कटिंग्स ले ली है। और ये दूसरा हमारा हिबिस्कस का पौधा है और ये रेड कलर में है, इसका भी मुझे ब्रांच लेना है। तो देखिए इसका भी हम जो है देख लेते हैं, ये वाला ठीक है। तो इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। और दोस्तों पेंसिल के जितनी इसकी मोटाई होती है तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से कटिंग्स को आपको लेना है। और भी कुछ कटिंग्स मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग हिबिस्कस के कटिंग्स को आप ले सकते हैं, अलग अलग कलर के। इस समय आप अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। और जब हिबिस्कस की कटिंग्स आप सब ले लें उसके बाद दोस्तों उसके जो साइड के कुछ पत्ते हैं जो ज़्यादा हैं उसको आपको हटा लेना है और लगभग 4 या 5 इंच या 6 इंच तक आपको जो है इसकी लंबाई रखनी है। तो इसको आपको जो है थोड़ा सा तिरछा कट जो कि 45 डिग्री के एंगल में होगा वो लगाना है और इस तरह से आपको कटिंग्स को तैयार कर लेना है। इससे ध्यान रखिए कि आपका जो कट है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अगर आपका कटर शार्प नहीं है तो आप किसी शार्प नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अधिकतर पत्तों को हटा लेना है। और जो बड़े बड़े पत्ते हैं दोस्तों उसको भी आपको कट कर देना है। तो इन सबको मैं पहले कट कर लूँगा। देखो दोस्तों किस तरीके से मैंने कट किया है इसको, थोड़ा सा तिरछे में है, स्पष्ट आप देख सकते हैं इसको। कुछ कटिंग्स और मैं बना लेता हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि कटिंग्स हमेशा पुरानी डाली की ले, जो नई ब्रांच है उसके कटिंग को ग्रो होने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पुरानी कटिंग्स को ही आप ले। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग्स ले तो एक पौधे की एक कटिंग ना लगाए, कम से कम 3-4 कटिंग लगाए। हो सकता है कि एक आध आपका कई बार मर भी जाता है। ऐसे तो इस मौसम में इसके मरने के कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कटिंग लगाते वक्त आपको जो है ज़्यादा कटिंग्स लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं कई सारे कटिंग्स को ले रहा हूँ। इसमें कई तरह के हिबिस्कस है, 3-4 तरह के गुड़हल को मैंने लिया है। तो आप अलग अलग जगह से जाकर के जो है इस गुड़हल को कलेक्ट कर सकते हैं, अपने मित्रों के घर से या कहीं और से, जहाँ से भी आपको मिले तो उसके एक ब्रांच आप ला सकते हैं और उससे कई सारे नए पौधे आप बना सकते हैं। दोस्तों गुड़हल के पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा गमला लीजिएगा
और मिट्टी में लगाते हैं तो वो भी बेटर है, लेकिन पौधा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी देखभाल करने में हमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों देखिए क्या कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, एक कांच का यहाँ पर जग है, तो इस पॉट में थोड़ा पानी लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है एक एक करके इन कटिंग्स को अंदर में डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको करना है। आपके पास अगर कोई कांच का ग्लास है तो उसमें आप डाल सकते हैं, बेटर है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी मैंने डाला नीचे, जिससे कि हमारा पौधा लगभग 2-2.5 इंच पानी के अंदर चला जाए। तो इस तरह से कटिंग्स को हमने जो है 2-2.5 इंच तक पानी के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से आपको डालना है। एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें जो है थोड़ा पानी भर के उसके अंदर आपको इस कटिंग्स को डालना है। दोस्तों देखिए इस तरह से डालने के बाद जो है कैसा लगता है। ये कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 दिन के बाद ये स्थिति है, उसमें नए लीव्स भी आ गए हैं और देखिए हल्के हल्के जड़ आना उसमें शुरू हो गया है। तो इस तरह से आपको मिलेगा, हल्के हल्के जड़ उसमें मिलेंगे। तो इस तरह से जब हो जाए, कुछ एक जड़ निकलने लगे 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो उसके बाद इसको आप जो है किसी दूसरे जो भी ग्रोइंग के लिए जो आपके पॉलीथीन बैग्स आते हैं पौधों को ग्रो करने के लिए, या जो प्लास्टिक के जो ग्लास आते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको प्लांट करने के लिए। देखिए दोस्तों किस तरह से जड़ आ रही है। ये नीचे काफ़ी बड़ा जड़ हमें दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से जड़ इसकी आ जाती है जब आप इसको पानी में रखते हैं। तो पानी को इसको आप चेंज करते रहिएगा, हर 2-3 दिन में इसके पानी को आपको चेंज करना है और लगभग इस तरह से आपको 15-20 दिन या 1 महीने तक करना है। देखिए दोस्तों किस तरह से छोटी छोटी जड़ें आना शुरू हो गई है। तो इसको डायरेक्टली आपको लगा करके धूप में नहीं रखना है, बल्कि ये आप तक छाए में रहा है। दोस्तों ये जो काम है आपको, जैसे पानी के अंदर आपने डाला है, तो इस जग को या इस गिलास को आपको छाए वाले स्थान में रखना है, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, या आए भी तो सुबह सुबह जो है हल्के से रोशनी या हल्का सा सूरज का धूप पड़े, ऐसे जगह पर रखना है। और बिल्कुल रूम के अंदर भी इसको मत रखिएगा, इसको छायादार स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे ही आप रख सकते हैं। तो अब इसकी मिट्टी को हम तैयार करते हैं। दोस्तों ये रेत है और नीचे जो है कोकोपीट भी हमारे पास है, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट है। तो इसका ये मिक्सचर है और इसको मैं मिला रहा हूँ और इसकी पॉटिंग मिक्स हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। दोस्तों जब ये पॉटिंग मिक्स आपका तैयार हो जाता है तो उसको आपको फिर जिस भी डिब्बे में आपको प्लांट लगाना है उसमें आपको मिट्टी को डालना है, लेकिन उस पॉट के नीचे से पहले आप होल ज़रूर कर लीजिएगा। तो कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह मेरे पास है, तो उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पुराने पॉट्स है या जो छोटे टाइप के पॉट हैं उसमें मैं थोड़ा सा पत्ता, जो सूखे हुए पत्ते वगैरह हैं, उसको डालूँगा और उससे जो है जो होल्स है नीचे के वो कवर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जो है नीचे होल्स से निकलेगा। और अगर हम डायरेक्ट इस पॉटिंग मिक्स को डाल देंगे तो कई बार हमारा मिट्टी भी जो है नीचे से बाहर आ जाता है। तो नीचे हम पत्ते वगैरह डाल सकते हैं या कोई इस तरह का कपड़ा जो है हम डाल सकते हैं, ये जो होल्स है उसको कवर करने के लिए। तो इससे जो हमारी मिट्टी है वो बाहर नहीं आएगी। तो अब जो है हम इस पॉट के अंदर थोड़ा सा इस पॉटिंग मिक्स को डाल लेंगे और डालने के बाद जो है जो हमारी कटिंग्स है उसको हम इसके अंदर लगा देंगे। तो कटिंग्स लेकर के इस तरीके से आपको इसमें लगा देना है। दोस्तों ये जो हल्की जड़ निकली हुई थी, शुरू में हमने जो 20-25 दिन या 1 महीने तक पानी में रखा था, ये वही कटिंग्स है और हल्की हल्की जड़ इसकी निकली हुई थी। तो उसको हमें इस तरह से पहले एक छोटे पॉट में, या कोई भी वेस्ट मटेरियल आपका हो सकता है, कोई बॉटल काट के भी आप बना सकते हैं। तो
इस तरह के वेस्ट मटेरियल के चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें हमें जो है लगा देना है। तो इसको पहले मैं लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप मिट्टी को फिल कर लीजिएगा। इस तरह से जितने भी कटिंग्स हैं सबको मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद आपको जो है इस तरह से थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना है, या हल्के हाथों से जग से भी आप पानी को दे सकती हैं। दोस्तों, इस पॉट को अभी आपको एकदम से धूप में नहीं रखना है। जहाँ सुबह हल्की से धूप आती है वहीं इसको रखना है, और फिर धीरे धीरे इसको जो है ज़्यादा तेज़ धूप में जो है आप पूरे दिन के लिए रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।